हेलो। वेलकम यू ऑल। तो आज हमारे इस स्विगी को प्रैक्टिस करने का थर्ड पार्ट वाला वीडियो है। हम लोग HTML CSS के थ्रू लेआउट की प्रैक्टिसिंग कर रहे थे ऑन स्विगी वेबसाइट, जो कि हमारी HTML और CSS की स्किल को शार्प कर रहा था। तो मैंने VS कोड अपना खोल रखा पहले से ही, और यहाँ पे स्विगी की वेबसाइट भी खुल रखी है। अब चलो देख लेते हैं कि हम लोगों ने कितना बनाया था। तो मैं गो लाइव करूंगा। तो हम लोगों ने इसको इतना बना लिया था, और फोन पे कुछ ये इस तरह का दिख रहा था। हमने 1 2 3 पहली रो दूसरी रो कंप्लीट कर ली थी। हाँ, हमने कंप्लीट कर ली थी, पहली और दूसरी रो कंप्लीट कर ली थी। हमें तीसरी रो को कंप्लीट करना था, और ये फिर कंप्लीट हो जाएगा। गुड। चलो फिर तीसरी रो को कंप्लीट करने के लिए हम इसके एनालिसिस करते हैं, इसके लेआउट की। देन अच्छा बताओ, तीसरी रो कहाँ बनेगी? पार्ट 1 के अंदर, है ना? क्यों? क्योंकि पार्ट 1 के अंदर ही ऑरेंज बैकग्राउंड चल रहा है, तो हम इसको यहीं पे बनाएंगे। पार्ट 1 की रो होगी ये वाली। ओके। तो अगर मैं इसके सेलेक्टर पे जाता हूँ और इसको सेलेक्ट करके चेक करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि ये एक इमेज है। ये एक इमेज है, और एंकर टैग से रैप है। हमें एंकर टैग से रैप नहीं करना, हमें सिर्फ उसका लेआउट सीखना है। ठीक है। तो हमारे पास ये इमेज है 1 2 3। ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा? डबल टैप करूंगा और इसका URL ले लूंगा। और हम भी क्या करेंगे, एक सेक्शन बनाएंगे। सेक्शन, और उसके अंदर इमेज टैग लगाते हुए इसको पेस्ट कर देंगे। अभी जस्ट मैं इमेज निकाल रहा हूँ, तो इसके बाद लेआउट को भी समझते हैं और फिर बनाते हैं। फिर इस पे क्लिक करेंगे, इसकी इमेज से आएगी, इसका URL कॉपी करेंगे। इसके लिए हम इमेज टैग लगाएंगे और इसका URL भी पेस्ट कर देंगे। ठीक है। देन हम नेक्स्ट वाले के लिए भी ऐसा ही करेंगे, सेम काम। जल्दी से कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो। ओह माय बैड। एंटर दबा दिया। चलो अच्छा, मैं वो स्क्रीन कास्ट मोड खोल लेता हूँ डेवलपर का, जिससे कि आपको मैं जो भी की प्रेस कर रहा हूँ वो दिखता रहेगा। ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही। तो हमने ये 3 इमेजेस को कॉपी कर लिया, ये हमारे फोन के लिए है। अच्छा ठीक है, ये हमारे फोन व्यू के लिए है, तो हम इसको फोन व्यू के लिए बनाते हैं। हमारा फोन व्यू कुछ इस तरह से है, और इतना भद्दा सा लेआउट हो चुका है। तो हमें हमें फोन व्यू पे और डेस्कटॉप व्यू पे दोनों को ध्यान में रखते हुए अपने HTML को स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, जिससे कि हम रिस्पॉन्सिवनेस इसकी बरकरार रहे, और हमें ज़्यादा परेशानी ना हो इसको रिस्पॉन्सिव करने में। तो हम इसका डेस्कटॉप व्यू भी देख लेते हैं क्या है। रिलोड करेंगे, तो डेस्कटॉप व्यू में सिंपली ये 3 कार्ड हैं एक रो के अंदर, बट इसका साइज अलग है। तो मतलब कि इसके इमेजेस भी अलग हो गई होंगी। तो मैं इसको वापस से इधर आता हूँ, इन पे हवर करूंगा। तो हाँ, ये एक अलग साइज की इमेज है जो कि हमें उठानी पड़ेगी। ठीक है। तो एक काम करते हैं। हाँ, डेस्कटॉप व्यू पे हमें इनको 3 कॉलम में डिवाइड करना है। चलो इधर आओ, इरेजर आयो पे आते हैं। यहाँ पे लेआउट को देखते हैं। ठीक है, मैंने ये बना रखा था पहले से ही। ओके, तो क्या हुआ कि मैं पहले भी वीडियो शूट कर रहा था, कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो इसलिए मैंने ये बना लिया था। तो हमारे पास कार्ड 1 है, ये मोबाइल व्यू है। मोबाइल व्यू में कुछ इस तरह से, अगर हम इसको ग्रिड के व्यू में देखें, तो 2 कॉलम 2 रो, और इसके पहली वाली रो में हमारा कार्ड 1 है, और फिर दूसरी रो में पहली कॉलम पे कार्ड 2 और दूसरे कॉलम पे कार्ड 3। और इधर देखा जाए तो ये 3 कॉलम्स में डिवाइड हो गया है। यार एक काम ऐसा कर सकते हैं, मुझे इसमें आसान सा दिख रहा है कि इसको ना मोबाइल व्यू पे ग्रिड कर लेते हैं, और डेस्कटॉप व्यू पे फ्लेक्स कर देते हैं, है ना? ग्रिड को नन करके डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं। इससे अपना काम बन जाएगा। चलो करते हैं फिर। तो सबसे पहले हम इधर आएंगे, स्टाइल डॉट सी। अच्छा ओके।
टैग लाइन, हम टैग लाइन सेक्शन को कर रहे थे, अब हम इसको भी कर लेते हैं। अच्छा, मैं इसके थोड़े से नाम कन्वीनियंट करने के लिए क्या कर रहा हूँ, ये पार्ट वन है तो मैं इसको लिख देता हूँ पार्ट वन वन, और पार्ट वन टू, पार्ट वन थ्री। मतलब कि मैं पार्ट वन का तीसरा पार्ट, और ये सेक्शन हमारा पार्ट वन का चौथा पार्ट है। आप इसको पार्ट की जगह रो भी ले सकते हैं ना, क्योंकि एग्जैक्टली ये रो की तरह ही काम कर रहे हैं सब। पार्ट वन फोर। तो अब मुझे इसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा नेमिंग कन्वेंशन, तो मैं पार्ट वन फोर को स्टाइल करूंगा सीएसएस में जाके, जस्ट टैग लाइन सेक्शन के नीचे पार्ट वन को स्टाइल करते हैं। पार्ट वन हमें क्या रखना है, देखो यहाँ देखो, हमें क्या करना है, ग्रिड बनानी है कुछ इस तरह की। तो हम यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट एरिया का यूज़ करेंगे, ठीक है, काफ़ी आसानी से बन जाती है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, डिस्प्ले ग्रिड, फिर लिखेंगे ग्रिड टेम्पलेट एरिया। अब यहाँ पे हम स्ट्रिंग की हेल्प से बता सकते हैं कि हमें किस तरह की ग्रिड चाहिए। तो डबल कोट्स के अंदर हम, अगर हमने एक डबल कोट लगाया तो मतलब ये हमारी पहली रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं डॉट लगाता हूँ, स्पेस लगा के दूसरी डॉट लगाता हूँ, तो मतलब कि वन रो और टू कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ठीक है। और मुझे वैसे क्या चाहिए, दो कॉलम चाहिए और दो रो चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक सेम पैटर्न यहाँ पे बना लूंगा, डॉट डॉट। तो हमारे पास, अब हमारे पास दो रो और दो कॉलम हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस पार्ट 14 के अंदर हमारे पास तीन इमेजेस हैं, तो मैं इमेजेस को img टैग से सेलेक्ट कर लूंगा, और फिर सूडो सेलेक्टर लगा करके nx चाइल्ड की हेल्प से मैं पहला चाइल्ड सेलेक्ट कर लूंगा, और इसको मैं दे दूंगा ग्रिड एरिया। मतलब मैं इसको देने जा रहा हूँ कि एरिया का नाम, तो मैं इस एरिया का नाम दूंगा ए, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी कर लूंगा और नीचे पेस्ट कर लूंगा, ये सेम काम करूंगा सेकंड चाइल्ड के लिए, सेम काम करूंगा थर्ड चाइल्ड के लिए, बस ग्रिड एरिया चेंज हो जाएगा, इसके इसके एरिया का नाम होगा बी, और थर्ड वाली इमेज का नाम होगा, ग्रिड के एरिया का नाम होगा सी, सॉरी। ओके, तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो ग्रिड एरिया ए है वो पहली रो में आ जाए पूरा, तो मैं क्या लिख दूंगा, ए स्पेस ए। इसका मतलब ये है कि इमेज नंबर वन, है ना, इमेज नंबर वन जिसका ग्रिड एरिया ए है, तो ए जो है ऊपर की दो कॉलम और ऊपर की पूरी पूरी रो ले लेगी, ठीक है। और बी वाली इमेज दूसरी रो का पहला कॉलम ले लेगी, और ये दूसरी रो का तीसरा कॉलम ले लेगी, सी वाली इमेज। और अब हम चल के देखते हैं कि हमारा ये अरेंज हुआ है कि नहीं यहाँ पर आके। तो हम रिलोड करेंगे, तो इमेज का साइज इतना ज़्यादा है कि क्या ही बताया जाए, तो हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, इमेज की साइजेस को, इमेज की विड्थ को 100% दे देते हैं कि वो अपने पेरेंट की विड्थ ले ले, विड्थ 100%। कुछ हुआ क्यों नहीं भाई, तो अलग ही खेल करते हैं। लो, यहाँ तो अप्लाई नहीं हो रहा कोई सीएसएस, और ऐसा क्यों, पार्ट वन फोर ही सेलेक्ट करना था ना, पार्ट वन के अंदर पार्ट वन फोर, तो पार्ट वन फोर है, डिस्प्ले ग्रिड है। देखो मैं पार्ट वन फोर पे स्टाइल लग रही है, नहीं तो पार्ट वन फोर पे भी स्टाइल नहीं लगी है हमारी। कैसे लगेगी, जब तूने तो मीडिया क्वेरी के अंदर मैंने सब कुछ लिख रखा है। ये तो डेस्कटॉप व्यू के लिए था ना, मैं लिखे गलत लग रहा हूँ, तो इसको मैं यहाँ से कट करूंगा। अभी तो मीडिया क्वेरी बंद हो जा, मोबाइल व्यू पे काम कर रहे हैं। तो मोबाइल व्यू के लिए हम लोगों को यहाँ लिखना था, तो हम यहाँ लिखते हैं, और अब जाके चेक करें तो टेंशन है, ये एकदम सही फिट हो गई है, एकदम जैसा कि यहाँ पे था। तो देखे तो अब हम बिल्कुल सही फिक्स, एकदम सही तरीके से। इन्होंने तो यहाँ ज्यादा पैडिंग दे रखी है बीच में गैप, पर अपना थोड़ा सा सही मामला लग रहा है, एकदम इक्वल वाला है ना। चलो तो इसको यही रहने देंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, डेस्कटॉप व्यू पे चले, तो ये तो ऐसा हो रखा है, ऐसा तो नहीं चाहिए। हाँ, और ये इमेज भी चेंज हो चुकी है, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे ये चम्मच, ये स्विगी वाले भैया,
और केक है। और इनके जरा डेस्कटॉप व्यू पे देखे तो चेंज तो नहीं हो गया है, चेंज हो गया है मेरे ख्याल से। हाँ, चम्मच स्विगी वाले भैया गायब, केक भी गायब। अब तो हमारे पास एक कुछ ही आ गया है, और एक ये पार्सल आ गया है। तो इमेजेस चेंज हो गई हैं, तो हमें इमेजेस दूसरी लेनी पड़ेंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो हम कुछ काम करेंगे और यहाँ से इमेजेस फिर से उठाएंगे। तो उठाओ भैया इमेज, इनका सोर्ट उठाओ, कॉपी। क्या करेंगे हम, फोर्थ और फिफ्थ चाइल्ड बना देंगे इनका। फोर्थ और फिफ्थ बनाना चाहिए, बना देते हैं, अभी के लिए बाद में देखते हैं। ING टैग लगाओ, ये पेस्ट करो। तो चौथा चाइल्ड, ING टैग लगाओ, ये वाला तो है अपने पास। जिनी जी को उठा के लाइए, कॉपी करो, और जिनी का URL कॉपी और पेस्ट। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ऊपर से तीन जो हैं हमारी, वो थी मोबाइल व्यू के लिए, और ये हैं हमारे, भाई यहाँ ऐसे नहीं कमेंट लगता, ये डेस्कटॉप व्यू की इमेजेस है। डेस्कटॉप व्यू इमेजेस, और ये हमारी मोबाइल व्यू इमेजेस हैं। ठीक है, तो तीन तो ये हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से पहली और थर्ड वाले को डिस्प्ले नन कर देंगे, क्यों? क्योंकि पहली और थर्ड वाली चेंज हो चुकी है, वो यहाँ पे है नहीं। ठीक है। और इनको तो, ये तो रहेंगी, इनको मोबाइल व्यू के लिए रन करना पड़ेगा। ओके, तो अभी हम करते हैं मोबाइल व्यू के लिए, पहले इनको नन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रिपीट करूंगा, डी डी। फोर्थ इमेज को सेलेक्ट करो, फिफ्थ इमेज को सेलेक्ट करो। ग्रिड टेम्पलेट एरिया नहीं देना है इनको, डिस्प्ले नन करो, इसकी भी डिस्प्ले नन करो। तो हमारा फोन व्यू नहीं खराब होना चाहिए, पहली बात तो। F12 दबा के फोन व्यू चेक करेंगे, जो कि एकदम परफेक्ट है। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरे तीन जाम को भी कॉपी कर लेते हैं, पार्ट 14 को, और इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं सिंपली। और क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम करेंगे डिस्प्ले ना, पहली इमेज इसको, बी वाली इमेज कॉमन थी, तो बी वाली इमेज को नहीं करेंगे, सी वाली इमेज को कर देंगे डिस्प्ले ना। और अगर हम अपने डेस्कटॉप व्यू पे देखें तो सिर्फ एक इमेज दिख रही है, बाकी की दो इमेज कहाँ है भाई? फोर्थ और फिफ्थ अभी यहाँ डिस्प्ले नन है ना, इनको हटाओ। कहाँ हो इमेज? अच्छा, डिस्प्ले नन हटाने से थोड़ी ना कुछ होगा, वो तो ऊपर से लगे होंगे, हमें इनको दोबारा से ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक करना चाहिए। इनलाइन, इनलाइन, इनलाइन। तो ये हमारी तीन इमेजेस आ गई हैं अच्छे से। अब हमारा जो ग्रिड का स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है, तो हम इसको हटा देंगे। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अब सिर्फ तीन कॉलम। ठीक है, और उसमें होंगी हमारी इमेज A, B और C, कुछ इस तरह से। तो पहले तो गायब, इसको तो B पोजीशन पे रहने दो। थर्ड वाली भी हमें नहीं चाहिए थी, अब फोर्थ वाले के लिए हम लोग दे देते हैं ग्रिड एरिया A। ग्रिड एरिया A। तो फोर्थ वाली इमेज हमारी क्या चली, कहाँ चली जाएगी? पहली कॉलम पे जाना चाहिए। तो हाँ, वो चली गई, एकदम सही। अब सेम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, और इधर पेस्ट करके इसको हम दे देंगे C। तो ये सही वाली पोजीशन ले लेगी। तुम बरगरदार इतना उठे हुए क्यों हो? सही शेप में नहीं है, क्योंकि उसको उधर से उठाया था, मतलब इसका शेप चेंज होगा। इसको भी एक काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। इमेज एड्रेस कॉपी करो इसका, कॉपी। और जब इन दोनों को लेकर आए थे, तो एक इमेज टैग इसके लिए भी लगा देते हैं ना। चलो कोई बात नहीं यार, तो हम लोगों ने सीख ही लिया।
आ, 3 इमेजेस हो गई हैं। ठीक है, तो वो आया होगा 5th पोजीशन पे। हमारे पास एक और पोजीशन बढ़ानी पड़ेगी, 6th को सेलेक्ट करना पड़ेगा। हम्म। और ऊपर चल के हमें 6th वाले को नन करना पड़ेगा यहाँ पे, कंट्रोल D। यहाँ पे तो बस हमें सिंपल सा काम ही करना है कि 6 वाला नन। ओके। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, पहले नन है कोई दिक्कत नहीं, दूसरे वाले को मुझे नन से हटा दिया, तो मुझे इसको दोबारा से नन करना पड़ेगा क्योंकि हमने इसके लिए दूसरी साइज की इमेज ले आए हैं। और ए, और 5th पोजीशन वाली तो ये है मेरे ख्याल से, 6 वाली जो हम लोगों ने लगाई है वो बी पोजीशन पे है। अभी चल के चेक करें तो हाँ, एकदम ठीक, एकदम सही। यहाँ पे भी देखे तो कुछ इस तरह से है, पर इनका यहाँ से गैप है थोड़ा सा, और वो जो है ना वो पूरे वेबसाइट पे इसी तरह से अलाइन है। तो एक हम ना फिक्स पैडिंग लेके चलेंगे। हम्म। तो एक काम करते हैं, इनको देते हैं पैडिंग अगल बगल से, ऊपर नीचे से 0 या 1 रन दे देते हैं, और अगल बगल से दे देते हैं 5VW। तो क्या ये ठीक तरीके से ऑफ हो गए हैं? नहीं, तो 5VW से काम नहीं चला है, तो इनको हम 10VW करते हैं। 10VW से काम बन गया है, और अभी ये एकदम मस्त लग रहा है। हाँ, परफेक्ट। हमारा ऑलमोस्ट पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया ऊपर का। बस ये दो अगल बगल से सब्जी और ये चॉपस्टिक्स निकल रही हैं, इनको और फिक्स करना है। चलो करते हैं इनको भी। अच्छा, तो ये ऑड सी इमेजेस लग रही हैं, चेक कर लेते हैं क्या है ये। इंस्पेक्ट करेंगे, डेस्कटॉप के ऊपर रहो दोस्त। सेलेक्टर को यूज करके इस पे क्लिक करेंगे तो देखेगी हमें ये इमेज है, और इसकी पोजीशन है एब्सोल्यूट। पोजीशन में खेलना है मतलब। ओके, चलो पहले इस इमेज को उठा लेते हैं। कॉपी करो, एक नया सेक्शन बनाएंगे HTML में, और साइड इमेजेस रख लेंगे उसमें, है ना। तो एक नया सेक्शन बना लेते हैं, सेक्शन, और उसको क्लास देंगे part 1 5, पहले पार्ट का 5th सेक्शन। और इसके अंदर हम ये साइड इमेज डाल देते हैं, इमेज कंट्रोल V। तो पहली साइड इमेज आ गई है हमारे पास। दूसरी चॉपस्टिक्स वाली भी दे दो भाई। हाँ, ये रही चॉपस्टिक वाली, कंट्रोल C। एक और इमेज लगाएंगे, IMG कंट्रोल V। तो ये हमारी चॉपस्टिक्स वाली भी इमेज आ गई। ओहो, बैक चला गया। तो अब क्यों नहीं, वापस से आ जाऊंगा पीछे। और ये आ गए हैं आधे काटे हुए। तो अब हम इनको पोजीशन देते हैं। ओके, तो ध्यान देखो, यहाँ पे ध्यान दो, जो इमेजेस हैं ये वाली किसके किस सेक्शन के अंदर है, part 1 सेक्शन है, तो इनका नाता भी part 1 से ही होना चाहिए। ठीक है, तो part 1 इनके लिए होगा रिलेटिव, और part 1 के रिस्पेक्टिव में ये पोजीशन लेंगे। तो एब्सोल्यूट कैसे काम करता है, एब्सोल्यूट पोजीशन इस तरह से काम करती है कि अगर तुम एब्सोल्यूट एलिमेंट को टॉप 0 देते हो, तो वो अपने पेरेंट एलिमेंट के अंदर ढूंढता है कि कहीं पोजीशन रिलेटिव मिल जाए। तो वो रिलेटिव पोजीशन के अकॉर्डिंग ले लेता है, रिलेटिव पोजीशन के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन लेता है जो भी हमने दी है। चलो दे के देखते हैं ना, दे के देखते हैं। तो part 1 5 के अंदर हमारे पास जो इमेज है, उसमें से हमें दे दो भाई पहली इमेज, तो nth child 1 पहली इमेज। वैसे दोनों की ही पोजीशन एब्सोल्यूट है, तो मैं ऊपर कॉमनली ही स्टाइल दे देता हूँ, क्या, पोजीशन एब्सोल्यूट।
अब इनमें से किसी भी पेरेंट के पास पोजीशन रिलेटिव नहीं है, तो वो बॉडी के रिस्पेक्ट में पोजीशन लेगा। ठीक है। और हम ये ऐसा कर भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम नहीं करेंगे। हम जानते हैं ना कि वो रिलेटेड है पार्ट वन से, तो हम पार्ट वन को पोजीशन रिलेटिव दे देते हैं। तो पार्ट वन के पास पहुंच गया पोजीशन रिलेटिव। अब इमेज वन अकॉर्डिंग टू पार्ट वन क्या हो जाए, टॉप से जीरो, मतलब कि पार्ट वन के टॉप से चिपक जाए यार। तो ये पार्ट वन के टॉप से जाके चिपक गई है। इसका साइज है तो बहुत गंदा है, साइज कम करो भाई इसका। इसकी विड्थ को हम घटा करके कर देते हैं 50 VW। बहुत ज्यादा है। 20 VW। भाई ठीक आ गई, तुक्का सही लगा है। 20 VW है। सही है, सही तुक्का लगा। थोड़ा सा कम होना चाहिए। 10 VW कर ले रहे हैं। 15। चलो, ना तुम्हारी ना हमारी, 15। 15 ठीक लग रहा है। टॉप से इसको जीरो ले आए हैं। अच्छा देखो ध्यान से, ये जो है ना बास्केट, ये जो इमेज है, मुझे क्या लग रही है कि ये ना ये अपने ऑरेंज वाले के बीच में होना चाहिए ना। तो ये ऑरेंज वाले से कितना है, टॉप से 50% है। ओके, तो मैं इस इमेज को दूंगा टॉप से 50%, आ जाओ भाई। ये टॉप से 50% आ भी गया। ओके। अब मैं कहूंगा तुम तो 50% आ गए हो, पर तुम अपना 50% ऊपर निकल लो। तो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट इन वाई डायरेक्शन -50%। तो ये जस्ट बीच में आ जाएंगे, जो कि एक्यूरेट तो नहीं है अपनी स्विगी वेबसाइट से, बट ठीक लग रहा है। ओहो, स्टॉप हो गई। ये एक्चुअल वेबसाइट है, ये अपनी वेबसाइट है। 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क है। तो इसको मैं कर देता हूँ, सेकंड इमेज को सेलेक्ट करूंगा। अभी कहाँ चली जाए, राइट साइड से जीरो। राइट से चिपक जाए ना, राइट जीरो। सारा काम तो वही, बट ये राइट से जीरो हो जाए और ये सेट हो गई। ओ माय गॉड, तुम तो बना दिया भाई, बहुत सही। बन गई। तो यहाँ पे हमारा पहला पार्ट कंप्लीट होता है, आप देख लो, मैच करा लो। हाँ सही लग रहा है, सही जा रहा है अपन लोग। ये थोड़ी इसने बदतमीजी कर दी, क्योंकि इस ब्रेक पॉइंट पे हमारा ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। हमारा रिस्पॉन्सिवनेस सिर्फ केवल, इतना अच्छा भी रिस्पॉन्सिव नहीं, बट दो दो साइजेस के लिए रिस्पॉन्सिव है। एक तो मिनिमम फोन साइज के लिए, मिनी फोन साइज के लिए, और डेस्कटॉप साइज के लिए। चलो ठीक है, आगे नेक्स्ट प्लेलिस्ट में हम लोग ये कवर करेंगे। अभी हम इस पे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलो, पहला सेक्शन कंप्लीट हो गया। हाँ, टॉप पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसकी बात करते हैं। चलो, ये तो काफी सही लग रहा है, बनाते हैं। हम्म। तो एक बात को हम यहाँ ध्यान देते हैं कि ये जो है ना, इसके अलाइनमेंट में चल रहा है। ओके। तो इसको अलाइन रखने के लिए क्या, कि हमने जो पैडिंग ऊपर दे दी है पार्ट 1 4 के अंदर, हमें वही फॉलो करनी पड़ेगी आगे चल के। तो मैंने यहाँ नहीं दे रखी है, फोन व्यू पे नहीं है, डेस्कटॉप व्यू पे है। और मुझे जहाँ तक वो पता है वो है 10 VWs। 10 VWs लेफ्ट राइट से। ओके। तो अलाइनमेंट रखने के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा। चलो, तो अब हम इस सेक्शन को कंप्लीट करते हैं। अच्छा, ये है क्या, क्विजीन्स, मैंने नाम सुन रखा है, शायद इनको क्विजीन्स बोलते हैं इस पार्ट को। क्विजीन्स है ना ये सारी क्विजीन्स। तो इसको हम बनाते हैं, HTML में आएंगे। पार्ट वन का काम पूरा खत्म हो गया, तो पार्ट वन को हम क्लोज करते हैं। और अब हम चलते हैं पार्ट टू के ऊपर।
तो इसको क्लास देंगे part2। गुड। स्टाइल डॉट सी एस एस में भी हमारा हमने इसको रिस्पॉन्सिव कर दिया है, part1 को क्लोज कर देते हैं। मोबाइल व्यू पे भी हम part1 को क्लोज कर देते हैं और part2 की स्टाइलिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले HTML लिख लेते हैं ना। तो मुझे फिर से ये सारी इमेजेस ही लग रही हैं, तो इधर आते हैं। हाँ, ये सारी इमेजेस हैं, इनको खोलो अंदर से। और भी है क्या ये? क्या अंदर है इमेज सेट? हाँ, ये रही। कॉपी करते हैं इसकी URL को। हम्म। अच्छा, जरा ध्यान से देखते हैं ना इसको थोड़ा सा। ये है क्या? एक तो हमारा ये सेक्शन है। मैं अपना पेन ये खोल लेता हूँ। अब मैं इसे थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ। खुल जा दोस्त। हाँ, ये ओपन हो गया। चलो। तो क्या है, एक तो वो हमारा ऊपर वाला पार्ट हो गया पूरा, ठीक है। उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। अब हमारे इस पार्ट की बारी है। तो ये हमारा एक सेक्शन है। ओके। हमने क्या करा है, इस सेक्शन में इतनी पैडिंग दे रखी है 10 VWs की इधर से, 10 VWs की इधर से, 10 VW की यहाँ से। ये 10 VWs है वेट पैडिंग, और यहाँ से 10 VW पैडिंग है। गुड। अब इसके अंदर ना मुझे क्या लग रहा है कि ये ना एक पूरी लिस्ट है। ये पूरी एक लिस्ट है। इसको हम एज अ लिस्ट इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। पर इस लिस्ट के अंदर बहुत सारी इमेजेस हैं। पहली इमेज ये पिज्ज़ा की है, और ये फिर बिरयानी की है, फिर ये बर्गर की है, ठीक है। ऐसी ही सेम लिस्ट नीचे भी है, ठीक है। तो मतलब ये दो लिस्ट हो गई। ओके। तो अब दो लिस्ट हैं, ठीक है। तो इन दो लिस्ट को कंटेन करने के लिए एक कंटेनर भी होगा। हम बना सकते हैं कंटेनर, है ना। क्या हमें यहाँ नीड है कंटेनर की? एक मिनट रुक के देखते हैं। अगर कंटेनर ना होगा तो भी काम चलेगा क्या? हाँ, चलना तो चाहिए। यूएल एक ऊपर है, एक यूएल नीचे है। और विड्थ 100% ले लेंगे तो जितना ये हमारा है ना एरिया, ये हमारा एक्चुअल सेक्शन हो गया है ना, ये येलो पार्ट से जो मैं दिखा रहा हूँ, ये इतना हमारा सेक्शन है। अगल बगल से तो पैडिंग है। हमारा जितना भी कंटेंट आएगा इसके अंदर ही आएगा, येलो पार्ट के अंदर। ओके। तो दो लिस्ट है, इनको हम लोग हाइट 100% दे देंगे तो ये इसमें घुस जाएंगे, मतलब कि इसके बराबर के आ जाएंगे। और फिर हमारे पास ये दो बटन्स भी हैं नेविगेशन के लिए। ओके। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि इस part 2 को भी हम ऐसा 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इस पार्ट को हम लोग दे देते हैं, लेट सपोज नेविगेशन। और ये हमारे पास दो लिस्ट हैं। चलो अब क्लियर है। अब हम लोग इसकी HTML लिखते हैं। सबसे पहले लेआउट क्लियर करो, फिर उसकी HTML लिखो, तब बन जाएगा आसानी से। चलो, इधर आ गया part 2 के अंदर। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि एक हमारे पास नैव है। तो इसके अंदर भी हम सेक्शन बना लेते हैं। हाँ ठीक है यार, सेक्शन एक्शन क्या बहुत हो गया। div ही ले लेते हैं। एक नैव है। नैव के अंदर दो बटन है। ओके। तो एक का नाम है लेफ्ट, और इसके अंदर हम फॉन्ट ऑसम जो हम लोगों ने लगा रखी थी, इसमें हम आइकन लगाएंगे। वैसे अगर मैं यहाँ पे डालूं, और क्लास नेम से मेरे ख्याल से होता था ना, पा लेफ्ट। अच्छा, है क्या हमारे पास? नहीं, कुछ नहीं आया अभी, मुझे क्लास नेम याद नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक राइट क्लिक बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक आइकन लगा देंगे। चलो अभी लाके लगा देते हैं। फॉन्ट ऑसम पे चलेंगे, फॉन्ट ऑसम आइकन। फॉन्ट ऑसम आइकन पे आए हैं। फॉन्ट ऑसम ले जाएंगे और अपना आइकन लेकर आएंगे। चलो सर्च करते हैं यहाँ पर। आजा सर्च पर, हाँ, लेफ्ट एरो। तो ये आ गया हमारे पास लेफ्ट एरो, जिसको हम करते हैं यहाँ पे इसका HTML कोड क्लिक करने से हो जाएगा ये कॉपी। और यहाँ पे हम इसको कर देंगे पेस्ट। और मुझे जहां तक लग रहा है कि सब कुछ सही से काम करेगा, बस यहाँ लेफ्ट की जगह कर देते हैं राइट। तो हमें मिल जाएगी राइट एरो।
तो हाँ, हमें यहाँ पे देखो जरा, कॉर्नर पे देखो, नीचे जरा बॉटम में लेफ्ट साइड में हमें दोनों एरो मिल चुकी हैं। अब हम चलते हैं, इस लिस्ट को बना लेते हैं। नैप को क्लोज करेंगे। अब इस लिस्ट के लिए लिखते हैं, तो एक यूएल है, यूएल के अंदर एल लिस्ट के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट का आइटम, और उसके अंदर है आईएमजी टैग, और उसके अंदर है कॉपी किया हुआ। लो, मैंने तो टैग कॉपी करा था। हमारे पास अभी भी क्लिप बोर्ड में सेव होगा। तो यहाँ से मैंने ये इमेज का यूआरएल दे दिया। तो अब हम अगर चल के देखें, तो हमारे पास एक पिज्ज़ा है। चलो एक हम बर्गर ले लेते हैं, और बार बार क्या यूआरएल कॉपी पेस्ट करना, हम एक ही इमेज लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, और इसको चलो खोलो, यहाँ से इसका यूआरएल कॉपी करो, और इसको पूरा रेप्लिकेट करो, इसका सोर्स चेंज कर दो। ठीक है, तो हमारे पास एक बर्गर भी आ गया होगा। बिल्कुल सही, बहुत सही भाई, बहुत सही। अब चलो जल्दी से काम करो। इतना करने के बाद इनको मैं ना रिपीट करूंगा। तो इस एल आई को यहाँ बंद करते हैं, स्टाइल कर लेते हैं, उसके बाद रिपीट करते हैं, ठीक है। दो इमेजेस लगा दिए, उसके बाद स्टाइल कर लेते हैं। पार्ट टू के अंदर आ जाएंगे, डॉट पार्ट टू। ओ माय गॉड, सबसे पहले तो यार फोन का लेआउट देखना था, डेस्कटॉप वाला सब काम हो गया। तो एक काम करते हैं ना, अभी डेस्कटॉप के लिए ही ये सब कर देते हैं। चलो, डेस्कटॉप के लिए पहले बना लेते हैं। हाँ, तो हमारे पास इसकी पैडिंग कितनी होनी चाहिए, ऊपर नीचे से 1 रैम रख रहे थे हम, और अगल बगल से ले रहे हैं 10 VW। तो अब ये इस अलाइनमेंट में आ गए हैं। अब इस पार्ट टू के अंदर क्या है, पार्ट टू के अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक लिस्ट आइटम है, लिस्ट आइटम के अंदर इमेजेस है, इमेज टैग। तो इस इमेज टैग को टारगेट करते हुए हम इसको विड्थ देंगे 5 VW। और ये तो बहुत छोटी हो गई है, 10 VW सही लग रहा है। और हाँ, ये ठीक है एकदम। और इस यूएल को, अनऑर्डर्ड लिस्ट को, हम लोग क्या दे देंगे, डिस्प्ले फ्लैग्स, जिससे कि वो रोज में आ जाएंगी, ठीक है। वो डिस्प्ले फ्लैग्स से ही आ गई हैं। ओके, अब हम ना नैप पे काम करते हैं। ये इमेज आ गई है सही से, इमेज को बस रेप्लिकेट करना है। हाँ, अच्छा, यहाँ कितना लग रहा है, यहाँ पे जरा इसको हवर करके इसका साइज चेक करते हैं। हाँ, 144 पिक्सल है। और अगर हम 144 पिक्सल को पिक्सल टू रैम कन्वर्टर, इधर आए, और यहाँ पे मैं दे दूँ कि मुझे कन्वर्ट करना है 144 पिक्सल को रैम में, तो वो 9 रैम होता है। क्या, मैंने तो 10 रैम दिया था, काफ़ी अच्छी फिट होनी चाहिए थी। सही है, चलता है इतना तो, ठीक है, 10 रैम। हम्म। अब जल्दी से फटाक से काम करो, नैप को स्टाइल करो। तो डॉट नैप के अंदर दो डिव हैं। ओहो, कंट्रोल Z। डिव को विड्थ दे देते हैं हम लोग 2 रैम की। एस्पेक्ट रेशियोज का हम लोग कर देते हैं 1/1, मतलब कि जितनी विड्थ उतनी हाइट ले लेगा। और बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा वाइट तो पहले, और उसके बाद इसको थोड़ा सा डल कर देंगे, हल्का सा तुम ग्रेइश हो जाओ। ठीक है। अब इस डिवीजन के अंदर एरो है, तो हम क्या करते हैं, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे, 55 कंटेंट सेंटर करेंगे, अलाइन आइटम सेंटर करेंगे। तो ये एरो सेंटर में आ गई। और बॉर्डर रेडियस 50% दे देंगे, तो सर्कल बन जाएगा। बॉर्डर रेडियस 50%, तो ये बन गया सर्कल। ओके। अब इस नैप को हम क्या देते हैं, इस नैप को हम क्या देते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो ये अगल बगल आ जाएंगे। हम्म। थोड़ी सी गैप भी ले रखी इन्होंने, तो इनको गैप भी दे देंगे हम 1.5 फ्रेम की।
ओह ज्यादा हो गया। ठीक है यार, ज्यादा कम क्या। अब ये इधर आ रहे हैं साइड में, तो इनका हम क्या करेंगे, इनकी फ्लेक्स डायरेक्शन हम चेंज करेंगे। फ्लेक्स डायरेक्शन जो है ना, वो होगी रो रिवर्स। तो वो चलेगा उधर। अब इनका ऑर्डर चेंज हो गया, तो मैं ना इनका एचटीएमएल में ऑर्डर चेंज कर देता हूँ। तो तुम लेफ्ट वाले जो हो, लास्ट में चले आओ। तभी ठीक हो जाएंगे, हाँ। अभी ठीक है। फ्लेक्स में संभाल ली सारी बात। अब क्या करते हैं, लिस्ट में ना हम कम से कम दो आइटम हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 आइटम रख लिए। ओ, 10 बर्गर। और ये घटिया लिस्ट के बुलेट्स भी आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जल्दी से आएंगे स्टाइल में। और स्टार के अंदर, यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर का बोल देते हैं कि लिस्ट स्टाइल हमारी नन कर दो। हमें नहीं चाहिए बुलेट पॉइंट्स। और ये गायब हो गए। थैंक यू। अब ना हम क्या करेंगे, एचटीएमएल में चलते हैं, और इस अनऑर्डर लिस्ट का भी एक डुप्लीकेट बना लेते हैं, तो हमारे पास दो लिस्ट हो जाएंगी। तो यूएल यूएल की कॉपी कर दो। ओ माय गॉड, कितना एचटीएमएल हो गया यार, कॉपी पेस्ट करते हुए। खुलो मत, बंद रहो। तो अब हमारे पास दो लिस्ट है। पर यहाँ ये लिस्ट ऐसी नहीं है। ये लिस्ट कुछ इस तरह से है। ठीक है, हम बनाएंगे आपको। हम क्या करेंगे, ओवरफ्लो स्क्रॉल कर देंगे। मेरे दोस्तों, नया पार्ट 2, ठीक है। जितनी भी लिस्ट ओवरफ्लो कर रही है ना पार्ट 2 के अंदर से, तो ओवरफ्लो एक्स डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन नहीं चाहिए मुझे, एक्स डायरेक्शन में चाहिए। स्क्रोल। ओ, ओके ओके, तो हमारा जो है ना ये सही है। अब क्योंकि देखो, ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, और इस चीज को कैसे फिक्स करेंगे, वो भी हम पता करते हैं। पहली बात तो मैं क्लियर करूंगा। अब जरा देखो, हमने क्या कर रखा है ना, सेक्शन जो है ना ब्लॉक एलिमेंट है, तो उसने तो विड्थ तो पूरी ले रखी है। तो मतलब ये हमारा सेक्शन जो है एकदम इस तरह से है। पैडिंग की वजह से सेक्शन अंदर से 10 वी डब्ल्यू इधर आ गया है। पर सेक्शन तो यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है। इस वजह से जो स्क्रोल आया है वो पूरे पन्ने पे आ गया, पूरी विड्थ पे आ गया। बट हम क्या करें, इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन ये है कि हम इसको पैडिंग देने की बजाय हम इसको मार्जिन दे देंगे। तो ये अपने आउटसाइड से इधर आ जाएगा, तो मतलब क्या होगा कि इतना एरिया पीछे मेन का होगा, और यहाँ से लेकर के ये सिर्फ होगा अपना तुम्हारा सेक्शन। तो स्क्रॉल केवल यहीं पे आएगा, स्क्रॉल बार, ठीक है। तो अभी मैं ऑफ करता हूँ इसको, और ये इसको हम जब मार्जिन दे देंगे ना, तो ये ठीक हो जाएगा। तो इधर आ जाओ। हमने पैडिंग दे रखी है, इसको मार्जिन दे दो, इसको मार्जिन। और ये अब हमारा ठीक हो गया है ना। तो अब क्या है कि हमारे जो है ना, ये सिर्फ इतने पार्ट में है, तो केवल यहीं पे स्क्रॉल बार आया है, और हम इसको ऐसे स्क्रॉल करते हैं। ओ माय गॉड, ये क्या भाई, अब तो ये ऊपर ये बटन भी स्क्रॉल कर रहे हैं। ओके, बटन स्क्रॉलेबल नहीं होने चाहिए थे। हाँ यार, बटन स्क्रॉलेबल नहीं होना चाहिए थे। क्या करा जाए फिर। हाँ, एक काम करते हैं कि इन लिस्ट को ना कंटेनर देना ही पड़ेगा। चलो दे देते हैं फिर। नेकी और पूछ पूछ, और उस कंटेनर को स्क्रॉल दे देते हैं, ठीक है। कट करेंगे अपनी सारी लिस्ट। यहाँ देंगे एक, हम लोग बनाएंगे लिस्ट, लिस्ट कंटेनर, डिफ टैग से। और ये हम लोगों ने इनको बंद कर दिया लिस्ट कंटेनर के अंदर। स्टाइल में भी हम कुछ उसी तरह से सेलेक्ट करेंगे। पार्ट 2 के अंदर है हमारा लिस्ट कंटेनर, और उसके अंदर नैव और यूएल की स्टाइल है। सॉरी, नैव और यूएल की नहीं, केवल यूएल की। नैव तो बाहर है लिस्ट कंटेनर के।
तो यूएल की स्टाइल इसके अंदर चली जाएगी और नैप की स्टाइल को हम ऊपर रख लेते हैं कि नैप बाहर है इससे, है ना? तो नैप बाहर है और ये कंटेनर है, और जो हमने ओवरफ्लो एक्स स्क्रॉल दिया है इसको, तो मैं यहाँ से हटा करके कंटेनर को दे देता हूँ। बाय द वे अब हमारा पैडिंग से भी काम चल जाएगा, बट ठीक है, हम लिस्ट कंटेनर नहीं हटाते हैं। अब देखो, अब ठीक चल रहा है, अब तो ठीक चल रहा है, बहुत सही, गुड। अब बस देखा जाए तो ओरिजिनल वेबसाइट के अंदर यहाँ पे थोड़ी सी मार्जिन ज़्यादा है, पर अपन को तो सिर्फ पानी निकालना है, मतलब कि अपन को तो सिर्फ इतना ही काम करना है, दे देते हैं थोड़ी सी, है ना, मार्जिन ऊपर नीचे से 5 रैम कर देते हैं। कम लग रही है, 10 रैम, 10 रैम ठीक लग रही है अब तो ठीक लग रहा है। ज़्यादा हो गया क्या कह रहे हैं? 7? भाई इसी बहस में लगे रहेंगे, छोड़ो, मुझे नहीं करना ये। हम इस पार्ट की बात करते हैं, ओके। डिस्कवर बेस्ट रेस्टोरेंट ऑन डाइन आउट। ओके, तो अगर देखा जाए तो ऊपर वाले की तरह ही पूरा स्ट्रक्चर रहेगा। अरे 1 मिनट 1 मिनट, सबसे पहले इस पर रिस्पॉन्सिव तो कर ले ऊपर वाले पार्ट को, चलो जल्दी से देखते हैं मोबाइल व्यू में किस तरह से है ये। रिलोड करो। तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है मोबाइल व्यू में, बस हमारे नेविगेशन हट गए हैं। तो अब अपने को भी चेक करें यहाँ पे, तो हमारी तो कोई स्टाइल ही नहीं है, तो ऐसा होगा ही। तो इस स्टाइल को कॉपी करते हैं डेस्कटॉप व्यू वाली, और मोबाइल व्यू में जाके पेस्ट करते हैं। तो अब ठीक लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक लग रहा है, चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो ये सारी नैप की प्रॉपर्टी हटाओ, डिस्प्ले फ्लेक्स की जगह नन करो, गायब। फ्लेक्स पार्ट 2 को जो हम लोगों ने इतनी ज़्यादा दे रखी है मार्जिन ऊपर नीचे से, अगल बगल से, तो हम इसको करेंगे सिर्फ और सिर्फ 5 pws। हाँ, अभी दोनों तरफ से पैडिंग ठीक है, बट इनकी विड्थ कम है। इमेजेस इमेजेस की विड्थ को बढ़ाएंगे 20 pws। क्या ही ठीक लग रहा है? नहीं, 25 करो। क्या ये ठीक लग रहा है? नहीं, 30 कर दो बस, अब नहीं करूँगा मैं, हो गया काम। मार्जिन कम कर दो, 3 रैम। और हाँ, अब ये फ़ोन पे भी ठीक लग रहा है, हमारे स्विगी पे सिर्फ बर्गर मिलता है, हाँ, और एक पिज़्ज़ा, और ओरिजिनल स्विगी पे तो काफ़ी कुछ मिलेगा। ठीक है यार, एक काम करता है ना हम लोग, ये ऊपर ये भी तो बनाते हैं, ये छूट गया, इसको भी कवर करते हैं, ठीक है। तो हम इनका HTML खोलेंगे और इनका जरा टाइटल उठा के लाएंगे। तो हेड खोलो, हेड खोल दिया मैंने इसका, देख रहा हूँ। और टाइटल टैग कहाँ है? ढूंढो 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 ढूंढो, टाइटल टैग ऐसे नहीं दिख रहा, कंट्रोल F दबाओ, टाइटल सर्च कर लो, ये रहा। डबल क्लिक करो, HTML कॉपी करो, और अपने index.html में आके टाइटल को कर दो चेंज। ओके, तो ये एकदम ठीक है। अब इनका फाइव आइकन भी मुझे चाहिए, मुझे इसका फाइव आइकन भी दे दो। तो नेटवर्क टैब में चलेंगे और हम क्या करेंगे, फाइव आइकन हमें कैसे मिलेगा? इमेजेस के अंदर होगा क्या? नहीं तो मैनिफेस्ट के अंदर तो नहीं होगा, मीडिया के अंदर रिलोड करते हैं। तो क्या हमें कोई मीडिया दिखे? नहीं, रिलोड करो यहीं पे, इमेजेस के अंदर ही मिलना चाहिए हमें फाइव आइकन। उम्मीद तो कम लग रही है यहाँ होने की।
तो मुझे थोड़ा सा कुछ मिल जाए। ये क्या हो गया? कौन कौन सी इमेजेस खोल सकती है यहाँ पे? हम्म, नहीं है दोस्त। दिल तोड़ दिया तुमने। इसका वाइकन नहीं है तुम्हारे पास, कैसे निकालूंगी तो मुझे पता नहीं है, सॉरी। वाइकन कैसे निकलेगा? गूगल से निकलेगा वाइकन। आइकन ऑफ स्विगी। चलो, स्विगी आइकन ये नहीं चाहिए। पहली वेबसाइट जो आई थी वो खोलते हैं। और यहाँ से हमें फ्री हमारे पास हो रही है तो इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी नहीं, डाउनलोड कर भाई। कन्वर्ट कर दो पीएनजी में। और हाँ, मुझे चाहिए बड़े साइज की पीएनजी। डोंट फॉरगेट टू एट्रीब्यूट। तो देख लो भाई, इस वेबसाइट से मैंने उठाया है ये आइकन। ओके। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको अपने उसमें रखूँगा, फोल्डर के अंदर। तो ये हमारा स्विगी का फोल्डर है, इसको ओपन करेंगे। और डाउनलोड्स के लिए भी एक खोलेंगे, दूसरी टैब। डाउनलोड के अंदर चलते हैं। इसे यहाँ से कंट्रोल एक्स दबाते हैं, स्विगी के अंदर आके पेस्ट कर देते हैं। तो आ गया है हमारे पास स्विगी का फैब आइकन। और हम यहाँ पे आके इसको लगा देते हैं। तो हमें फैब आइकन लगाना है, उसके लिए क्या लिखना पड़ता है हमें? लिंक कॉलन फैब आइकन। और यहाँ पे एच रख दे दो। हम पीएनजी लगा रहे हैं बाय द वे। तो स्विगी डॉट पीएनजी लगा देते हैं। हो, तो हमारी भी स्विगी पे आइकन आ गया है। अब तो थोड़ा ठीक लग रहा है। चलो 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 चलो, हमने इतना पार्ट बना लिया है। अब ये सेक्शन बचा है, डिस्कवर बेस्ट रेस्टोरेंट और डाइन आउट। और फिर ये पार्ट। चलो, तो हम इसको अगली वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है? अभी इतना बनाते हैं हम। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं, ठीक है? तो गुड बाय। और बाय बाय। गुड बाय नहीं, बाय। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये तो मैंने देखा ही नहीं। ये तो इतना गंदा लग रहा है आप। इसको डिस्प्ले नन और कर दो भाई। हाँ, मोबाइल व्यू पे ना जो हमारी इमेजेस हैं, कौन सी वाली इमेजेस 1.5 की है ना? अरे इसको ठीक करो, कितना गंदा लग रहा है। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट करा था। हाँ, ये मैंने फोन के लिए। फोन पे तो ये नन होना चाहिए। इसको यहाँ से हटाओ। मतलब रहने दो अभी 1 मिनट के लिए। यहाँ से पहले मैं इसको क्या करूँ, पार्ट 1 के अंदर आओ। ये सिर्फ डेस्कटॉप है, उधर ये इमेजेस नन हो जाएंगी। इमेजेस क्या, मैं इस पूरे पार्ट को ही नन कर देता हूँ। डिस्प्ले नन। तो मैं इमेज वाली स्टाइल्स भी यहाँ से हटा देता हूँ क्या? अब तो हाँ, अब ठीक लग रहा है, वरना क्या हो गया था। इतना पार्ट तैयार हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है? बाय, अब जा सकते हैं।